नमस्कार, मेरा नाम है पूनम भारत मातकड़ा। आज मैं आपको यज्ञ चुनाव ये पाठ कहानी रूप में सुनाने वाली हूँ। एक नगर में मंगलसेन नाम के महाराज रहते थे। उनका एक मंत्री था, उनका नाम था जगतराम। जगतराम जी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जगतराम जी ने महाराज से कहा, महाराज अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आप मुझे सेवा मुक्त कीजिए। राजा मंगलसेन ने कहा कि आप पहले मुझे आपके जैसे परोपकारी, ईमानदार और सेवाभावी मंत्री का चुनाव कर दीजिए। जगतराम ने आदेश दिया, गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि अगले गुरुवार को सुबह 11 बजे नए मंत्री का चयन होने वाला है। हर कार्य गांव-गांव में ढिंढोरे पिटवाने लगे। अगले गुरुवार को सुबह से ही राज दरबार में बहुत भीड़ हो चुकी थी। सब सुबह से ही सर धज कर नए नए कपड़े पहनकर आए हुए थे। उसी राज दरबार जाने के मार्ग पर एक वृद्ध आदमी हताशा बैठा हुआ था। राज दरबार जाने के मार्ग पर उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था। सब लोग उसी मार्ग से जा रहे थे, पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की। वहाँ से एक कर्मवीर गुजर रहा था। कर्मवीर बहुत गरीब घर का और बहुत अच्छा इंसान था। उसने अपने कपड़ों की चिंता न करते, राज दरबार जाने की चिंता न करते, सीधा कीचड़ में गया और जोर लगाकर पहिया निकाला। जगतराम ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया और इनाम में कुछ रुपए देने की सोचा, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। राज दरबार जाने के लिए बहुत देर हो गई, इसलिए कर्मवीर भागते हुए राज दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था। वहाँ उसे देखकर सब उम्मीदवार हंसने लगे, क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से बहुत गंदे हो गए थे। तभी वहाँ वो वृद्ध आया और कोई नहीं बल्कि राज दरबार का मंत्री था। उसने पूरी कहानी महाराज को बताई। ये सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जो दूसरों की सहायता करता है वही ऊंचे पद पर बैठने के अधिकारी होता है। आज से कर्मवीर होंगे राज्य के नए मंत्री। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पूनम ने हमें बहुत अच्छी तरह कहानी सुनाई। एक बार जोरदार तालियां।